नमस्कार मित्रों, आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या देखेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलरावे, मलहावें, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे, कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौनवै कह रही, करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमत मधुरई गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जसोदा शब्द यहाँ यशोदा माता के लिए प्रयोग हुआ है। हरि अर्थात कृष्ण, लाल पुत्र, निंदरिया नींद, सुवावे सुलाना, बेगही शीघ्र जल्दी तुरंत, दुर्लभ शब्द है दुर्लभ, कबहु कभी, अधर मतलब होंठ या ओष्ठ, मूंद लेना बंद कर लेना, सैन इशारा, नंद भामिनी नंद की पत्नी। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। वो पालना हिलाती हैं, उन्हें प्यार करती हैं, गीत गाती हैं, लोरी गाती हैं, नींद से कहती हैं कि कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं, अर्थात नींद को बुला रहे हैं, वो आकर उसे क्यों नहीं सुलाती। कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं और कभी अपने होंठ फड़फड़ाते हैं। माँ उन्हें सोया जानकर सब लोगों को इशारे से चुप रहने के लिए कहती हैं। तभी बालक व्याकुल होकर उठ जाता है। यशोदा फिर गीत गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि नंद की पत्नी यशोदा को जो सुख मिल रहा है वह सभी देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन किया है जो अन्यत्र दुर्लभ है। माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए जो भी प्रयत्न करती है, माता यशोदा वे सारे प्रयत्न अपने बालक कृष्ण को सुलाने के लिए कर रही हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमहात, कबहु रुनझुन चलत घुटुरन, धूर धूसर गात, कबहु झुक के अलख खींचत नैन जल भर लात, कबहु तुतरे बोल बोलत, कबहु बोलत तात, सूर हरि की निरख शोभा, निमिख तजत न मात। अरुण लोचन का शब्द का अर्थ है लाल लाल आँखें, जमहात अर्थात जमाई लेना, तात अर्थात पिता नंद बाबा, घुटुरन घुटनों से, धूल धूसर धूल में सना हुआ, गात अर्थात शरीर, अलक बाल केश, तुतरे तोतला बोलना, निरखी देखना, निमिख पल भर के लिए। इस पद में श्री कृष्ण माखन खा रहे हैं और खींच रहे हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं और लाल लाल हैं, भौहें उनकी टेढ़ी हैं, बार बार वे जम्हाई ले रहे हैं, कभी घुटनों के बल चल रहे हैं और कभी उनका शरीर तो धूल से सना हुआ है, कभी वे झुककर अपने बालों को खींच रहे हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी तोतली बोली में बोलने लगते हैं, कभी नंद बाबा को तात कहकर बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की इस सुंदरता, इस शोभा को देखकर माता यशोदा पल भर के लिए भी अपनी नज़रें उन पर से नहीं हटा पाती, उनको एक टक निहारती ही रह जाती हैं और मुग्ध होती रहती हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं को दिखाया गया है और यशोदा माँ के सब कुछ भूलकर मंत्रमुग्ध हो जाने का भी वर्णन किया गया है। अगला पद देखते हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों, धौरी कोपय पान न करी हों, बेनी सिर न गुथई हों, मोतिन माल न धरी हों उर पर, झुंगली कंठ न लई हों, जय हों लोट अबहि धरनी पर, तेरी गोद न आई हों, लाल कहई हों नंद बाबा को, तेरो है दूध।
बेनी शब्द का अर्थ है चोटी, जो बालों की चोटी बनाई जाती है उसको कहते हैं बेनी। पुर अर्थात हृदय, धरनी धरती, सुत अर्थात पुत्र, नवल अर्थात नई और कंठ का अर्थ होता है गला। यहाँ कृष्ण अपनी माता से बाल हट कर रहे हैं और तरह तरह की ज़िद कृष्ण की बड़ी ही प्रसिद्ध है कि कृष्ण कभी इस चीज़ की ज़िद करते थे, कभी उस चीज़ का हट करते, कभी ये लाने को कहते, कभी वो खाने को कहते। और इसी श्रृंखला में एक चंद्रमा को वो अपनी माँ से मांगते हैं और कहते हैं कि ये चंद्रमा का जो खिलौना है जो आकाश में चमक रहा है वो मुझे चाहिए। और यशोदा माँ उनसे कहती हैं, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा, गाय का दूध नहीं पीऊँगा और चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा, गले में मोतियों की माला भी नहीं पहनूँगा, गले में माला भी नहीं चाहिए। मैं अभी धरती पर जाकर लौट जाऊँगा और ज़िद करूँगा, पर तेरी गोदी में नहीं आऊँगा। मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा और तेरा बेटा नहीं कहलाऊँगा। इस तरह से कृष्ण कई तरह से अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और उनकी छोटी छोटी हठ और उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें माता यशोदा सुनती रहती हैं और उसका आनंद लेती हैं और फिर कहती हैं, उनके कान में कहती हैं, देखो दाऊ बलराम सुन लेंगे इसलिए मैं तुमसे कान में कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन लाकर उससे तेरा ब्याह कराऊंगी। सूरदास जी कहते हैं, सभी ग्वाल बाल बाराती बनेंगे, औरतें मंगल गीत गाएंगी और फिर हम तुम्हारे ब्याह को रचाएंगे और तुम्हारी दुल्हन चांद से भी सुंदर होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण का बाल हट दिखाया गया है। सूरदास जी इन पंक्तियों में बाल सुलभ क्रीड़ाओं का जीवंत वर्णन करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।